दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी और विकेट कीपर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, बेहद ही लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ऋषभ पंत को पूरी तरीके से होश आ ही चुका है और उन्होंने वो सटीक कार्ड बता दिया है कि आखिरकार उनका एक्सीडेंट 30 दिसंबर को सुबह 5 बजे हुआ कैसे था। इतना ही नहीं दोस्तों, ऋषभ पंत के इस बयान से वो सारी अफवाहें भी साफ हो जाएंगी जो पंत के एक्सीडेंट से जुड़ी हैं। साथ ही पंत की जान बचाने वाले उस ड्राइवर के लिए पंत क्या करना चाहेंगे, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ऐसी मुश्किल में आप ऋषभ पंत के लिए मनोकामना करते हुए क्या कहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, साल 2022 बड़े खुशी से ख़त्म हो रहा था, लेकिन 30 दिसंबर की सुबह एक ऐसी खबर सबके कानों में पड़ी जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज और IPL दिल्ली कैपिटल के कप्तान ऋषभ पंत इतने भयानक एक्सीडेंट का शिकार बन जाते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, ऋषभ पंत इस नए साल का जश्न मनाने के लिए अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली से रुड़की अपने स्थानीय घर पर जा रहे थे, जहां पर उनका परिवार रहता है। वैसे वो दिल्ली में भी रहते हैं, लेकिन न्यू ईयर पर अपनी मां को सरप्राइज़ देना चाहते थे। लेकिन पंत को क्या पता था कि किस्मत एक मोड़ पर उन्हें ही सरप्राइज़ देने को बैठी है। दोस्तों, ऋषभ पंत के पास कई लग्जरी कारें हैं, लेकिन उस रात मर्सिडीज़ की AMG ज्वेली SUV में जब ऋषभ पंत सवार थे तो जाहिर सी बात है उनकी स्पीड भी अच्छी खासी रही होगी। ऋषभ पंत की ड्राइविंग को लेकर पहले भी कई अटकलें लगती रही हैं। खैर दोस्तों, ऋषभ पंत अपनी गाड़ी में किस रफ्तार से थे अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। ऋषभ पंत गाड़ी चला रहे थे और दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस पर रुड़की जा रहे थे कि तभी एक ब्लैंक स्पॉट उनके सामने आता है, जहां पर ऋषभ पंत के पहले बयान से तो पता चलता है कि उन्हें झपकी लग गई थी और कई सारे डिवाइडर्स को तोड़ती हुई गाड़ी दूसरी तरफ जा गिरी और उसमें आग लग गई और ऋषभ पंत गाड़ी से बाहर निकले और उनकी जान बच गई। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, CM धावी ने सबको कंफ्यूज तब कर दिया जब उन्होंने बताया कि बीच में तो गड्ढा आ गया था, कुछ काली सी चीज़ आ गई थी। और फिर जब ऋषभ पंत ने खुद को बचाने के चक्कर में स्टीयरिंग घुमाया तो उनके साथ ये हादसा हो गया। लेकिन दोस्तों, क्लियर बात क्या है, अब तक किसी को पता नहीं थी, लेकिन अब ऋषभ पंत ने होश में आते ही एक्सीडेंट की सारी अफवाहों का खुलासा करते हुए अपने बयान में कहा, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन बस ड्राइवर साहब और कंडक्टर साहब का कि उन्होंने मेरी मदद की और मुझे ये दूसरी ज़िंदगी उन्हीं की वजह से मिली है। इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से इस गाड़ी का एक्सीडेंट एक क्षण में हो गया था, समझ पाना मेरे लिए तो मुश्किल था कि आखिरकार इस परिस्थिति में से बाहर कैसे निकला जाए। लेकिन वक्त रहते गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर आने का प्रयास किया और उसमें कामयाब भी रहा था। दोस्तों, ऋषभ पंत ने अपने एक्सीडेंट पर से पर्दा उठाने के बाद कहा कि रात को अच्छे तरीके से नींद न ले पाने के कारण शरीर में थोड़ी थकावट महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं उस मोड़ पर पहुंचा तो न जाने कैसी एक झपकी सी लगी और गाड़ी कई डिवाइडर्स तोड़ते हुए एक ही क्षण में रोड के उस पार आग में भगती हुई दिखाई देने लगी। जिसके बाद कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन केवल उसमें से बाहर निकलने का रास्ता देखा और उसमें कामयाब रहा। लेकिन जिस ड्राइवर ने मुझे ये दूसरी ज़िंदगी दी है उसके लिए मेरे बल से जितना बन पड़ेगा उतना ही नेक काम करना चाहूँगा, फिर वो चाहे पैसों की मदद हो या फिर उनके बच्चों को शिक्षा की मदद क्यों न हो। साथ ही अपने उन करोड़ों फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस बुरे वक्त में मेरे लिए दुआ भी करी है। दोस्तों, ऋषभ पंत ने अपने इस बयान में एक बात तो साफ कर दी है कि आखिरकार उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ था, और उसके बाद ऋषभ पंत ने जो महानता वाली बातें कही हैं उस ड्राइवर के लिए, उनके बच्चे के लिए, वह दिल जीतने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत को उस ड्राइवर के लिए क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ आप ऋषभ पंत के लिए क्या कहना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्रिकेट से जुड़ी हर खबर के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।